लोकतंत्र में शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। 2018 में जो इसरो का रिजल्ट था, मेरे ख्याल से ये अगस्त में जारी हुआ था और इस रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तीसरा रैंक इसमें मिला था। कि आप अपना ख्याल रखियो और हमने भी दुआ में याद रखियो जितने हो सके। जी आप भी अपना ख्याल रखियो। दोबारा कैसे वायरल हो गई ये अखबार की कटिंग जो है, या बुलंदशहर की मेवात से हरियाणा राजस्थान की मेवात तक सफर करने में 2 साल लग गए इस अखबार की कटिंग को? आदाब, खैर मकदम तमाम साथियों का मेवात टाइम्स में। मैं हूं सफ़ियान सैफ और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बाकमाल शख्सियत मौजूद है जिस पर पूरा मेवात फ़ख्र करता है। शाकिर मेवाती, जिनकी एक अखबार की कटिंग आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले देखी होगी, जिसमें ये जो आप अखबार की कटिंग देख रहे हैं कि इसरो में वैज्ञानिक चुने गए सैगड़ा पीर के शाकिर मेवाती। और हम तमाम को इस बात पे काफ़ी फ़ख्र हुआ उस वक्त जब हमने पहली बार ये अखबार की कटिंग देखी। वो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि ये कब का मामला है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा शाकिर साहब आपसे कि आप जिस मेवात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपके बारे में इल्म नहीं है, ख़ासकर जो हरियाणा मेवात है, राजस्थान मेवात है, वो नहीं पहचानते हैं कि ये कौन सा गांव है जो इस अखबार की कटिंग में जिक्र किया गया था, सैगड़ा पीर और ये चिड़ावक वगैरह जो उसमें जिक्र हुआ। तो पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेवात टाइम्स में। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मेवात टाइम्स का इस एक शानदार मीटिंग के जरिए आपस में रूबरू होने का मौका मिला है, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा नाम मोहम्मद शाकिर मेवाती है और ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की तहसील बुलंदशहर सदर के अंदर आने वाले ब्लॉक गुलाउठी, कस्बा गुलाउठी का एक गांव है चिड़ावक। तो गांव चिड़ावक सैगड़ा पीर का मैं रहने वाला हूं। और जहां तक मेवात से हमारे ताल्लुक़ की बात है, तो जैसे हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है, वो बताते हैं कि मेवात हरियाणा में एक चिड़ावली नाम की जगह है। चिड़ावली, वहीं से हमारे बुजुर्ग आए थे और उसी चिड़ावली के नाम पर ही उन्होंने यहाँ आकर इस गांव का नाम चिड़ावक रखा था। अच्छा। और ऐसा सुनने में आता है कि लगभग 400 साल पहले, वही ऐसा आता है कि अकबर के शायद ज़माने में या उससे थोड़ा बहुत पहले, ये लोग उधर से पलायन करके आए थे। और पलायन का कारण जो भी रहा हो, क्योंकि जो हमारा बुलंदशहर है ये गंगा यमुना के बीच का जो दोआब का उपजाऊ क्षेत्र है उसमें पड़ता है। और इसके अलावा और हमारे पड़ोसी दूसरे मेवाती गांव जैसे चिड़ावक, भमरा, मिठ्ठेपुर, जिराउठी, हुसैनपुर, मौड़ी और भी काफ़ी दूसरे मेवाती गांव हैं। कुछ जिला हापुड़, कुछ जिला मेरठ, कुछ जिला अलीगढ़ में आते हैं। तो ये सारे ही दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में हैं और अधिकांश जो मेवाती हैं वो आज भी कृषि आधारित जीवन अपना यापन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अखबार की कटिंग सभी ने देखी, ये कब की है? ये जो इसरो में आपका जो बतौर वैज्ञानिक जो चयन हुआ था, ये कब का वाकया है? ये सन 2018 की बात है। सन 2018 में जो इसरो का रिजल्ट था, मेरे ख्याल से ये अगस्त में जारी हुआ था और इस रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तीसरा रैंक इसमें मिला था सेलेक्टेड लिस्ट में। ये सन 2018 की बात है। लेकिन ये दोबारा कैसे वायरल हो गई ये अखबार की कटिंग जो है, या बुलंदशहर की मेवात से हरियाणा राजस्थान की मेवात तक सफ़र करने में 2 साल लग गए इस अखबार की कटिंग को? क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखो, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले लोगों को इसके बारे में कुछ खबर ना मिली हो, और क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हो सकता है उन तक ये खबर बाद में पहुंची हो, फिर वायरल हुई। बिल्कुल। आप अपने नाम के साथ शाकिर मेवाती लगाते हैं, तो मेवाती भी बोलते ही होंगे। जी, सब मेवाती बोले हूँ ना, कुछ अलग
हिंदी भाषा ज़्यादा बोले हैं? असल में सर भाई, हमारे इधर जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली और हिंदी खड़ी बोली का भी थोड़ा जो रूप है वो साहित्यिक खड़ी बोली के ज्यादा करीब है। मेवाती के कुछ ऐसे शब्द हैं मेवाती भाषा के जो आज भी यहाँ हूबहू इस्तेमाल होते हैं, वरना अधिकतर जो भाषा है उसमें खड़ी बोली हिंदी का असर है। लेकिन जो जैसे टोन है वो चेंज हो गई है क्या? पूरी मेवाती ना बोले? जी नहीं, पूरी मेवाती नहीं बोली जाती है और टोन चेंज हुआ है, लेकिन कुछ शब्द अभी हूबहू बाकी हैं। मेवात टाइम्स की असल में एक थीम है, जोड़े आपको अपनों से। हमारी जो टैगलाइन है वो यही है। तो हमारी ये कोशिश भी है कि हम पूरी मेवात को जानने की कोशिश करें, जो हिंदुस्तान भर में बसी हुई है, बल्कि दुनिया भर में मेवाती बसते हैं। और तो हम उनको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप तमाम सब ने, जो मैंने अखबार की कटिंग देखी थी उसमें भी फरदीन मेवाती जो आपका स्वागत कर रहे हैं, सबका मेवाती उस नाम के पीछे लगा हुआ था। तो कितना आप मेवात से कनेक्ट करते हैं इस मेवाती शब्द से? देखो, हम अपने मेवाती होने पर और किसी भी तरीके से मेवात से ताल्लुक होने पर फख्र महसूस करते हैं। हमारा मेवात का एक अपना इतिहास है। हमारे मेवात से एक ऐसे देशभक्त जिनमें हम राजा हसन खान मेवाती को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेवात के फख्र का जरिया हैं। और असल में कुछ साल पहले एक मेव महासभा हुई थी, और उस मेव महासभा के जो उस वक्त के अध्यक्ष थे, ये अपने सलीम मेव मध्य प्रदेश से थे, और इधर पश्चिमी यूपी से भी कुछ मौजूद लोग उस सभा में गए थे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण डिसीजन ये भी था कि हम अपनी आने वाली नस्लों में और जो मौजूदा नस्लें हैं उनके नाम के आगे मेव या मेवाती लगाएं। बच्चों के स्कूलों में एडमिशन भी कराएं तो उनके नाम के आगे भी मेवाती लगाएं, ताकि नाम के साथ ही एक हमारी पहचान दिखे। और क्योंकि मेवाती जो भाषा है ये अपने आप में एक संपूर्ण भाषा है, और हो सकता है कि जो अपनी ये भाषा से संबंधित अनुसूची है उसमें इसको संवैधानिक दर्जा भी मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। जिस तरीके हमारे सूत्रों से पता है कि अभी ये बोली है, लेकिन हम कोशिश है कि ये एक ज़बान बन सके, एक भाषा बन सके बाकायदा, और फिर एक मकबूल हो सके। ये मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बहुत एक तरीके से लोकप्रिय ज़बान है हमारी, सब जगह से पसंद किया जाता है। जो मेवाती गीत हैं या जो मेवाती अभी एक नानक चंद शर्मा जो प्रिंसिपल हैं कैथवाड़ा में, कैथवाड़ा के रहने वाले हैं, उनकी एक शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज को लोकप्रियता हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ही ऐसा समझ लेते हैं कि शायद मेवाती को समझने वाले कम लोग हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा शाकिर साहब की, एक मेवात वो है जिसमें आप रहते हैं, एक मेवात ये है जिसमें हम रहते हैं जो नूह राजस्थान का अलवर है, भरतपुर है। इसे नीति आयोग ने सबसे पिछड़ा ज़िला घोषित किया था, जो नूह ज़िला है। और क्या वहाँ भी इसी तरीके से पिछड़ापन है, या आप जो है शाना बशाना दूसरे लोग की तरह बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, या ये जो टैग है या ये जो एक तरीके से पिछड़ेपन का जो दाग है वो सिर्फ यहाँ की मेवात के साथ है? आप किस तरीके से अपने आप को किस खाने में रखते हैं? आपका सवाल है काफी महत्वपूर्ण है। असल में जो पश्चिमी यूपी का इलाका है वहाँ पर जो एक समाज की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, और उन्नत परिष्कृत कृषि के साधन हैं, कृषि संसाधन हैं, जिनमें पानी की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है, और यातायात ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं वो मैं मानता हूं कि मेवात जो अपना हरियाणा राजस्थान की मेवात है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और शिक्षा की भी अगर बात की जाए तो इधर आसपास में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ये क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का एक तरीके से हब है। और उधर मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है और उससे संबंधित बहुत सारे ये कॉलेजेस हैं। तो उच्च शिक्षा में मेरा ऐसा मानना है कि ये बुलंदशहर का जो मेवात का इलाका है वो अपने राजस्थान और हरियाणा के मेवात के इलाके से काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा की बात है
तो उसमें हमारे जो जितने भी मेवाड़ी गांव हैं उनमें भी शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिसमें इंटर कॉलेज तो बहुत दूर की बात, कोई हाई स्कूल भी हो। अधिकतर 5वीं या 8वीं क्लास तक के कॉलेज हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के मामले में मैं यही कहूंगा कि मेवात हरियाणा और राजस्थान और पश्चिमी मेवात में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। और एक से एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक लड़कियों की शिक्षा की बात है, तो लड़कियों की शिक्षा के मामले में भी जैसे मेवात हरियाणा और राजस्थान की मेवात में बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, तो इधर भी पिछड़ापन है, लेकिन यह है कि अब वक्त के साथ उसमें थोड़ी सी क्रांति आ रही है, थोड़ी तब्दीली आ रही है। बिल्कुल जी। एक और हम वापस लौटना चाहेंगे उसी पर कि जो इसरो में आपका चयन हुआ, लेकिन आपने इसरो ज्वाइन नहीं किया, तो उसकी क्या वजह रही? इसरो ज्वाइन ना करके आप दूसरे सेक्टर में चले गए। असल में इसके जो है कई मुख्य कारण थे जी। इसरो के साथ साथ मेरा दूसरे भी कई पब्लिक सेक्टर हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। तो लगभग 6-7 पब्लिक सेक्टर्स में मेरा सिलेक्शन था माशाल्लाह। और इसरो के मामले में ऐसा था कि जो मेरी पोस्टिंग थी वो वलियामाला त्रिवेंद्रमपुरम में रही, और आगे चल के कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि किसी ट्रांसफर के जरिए या कैसे भी मैं अपना दिल्ली के आसपास का इलाका है यहाँ पर आ सकूं। एक ये कारण था, और दूसरे सुविधाओं के हिसाब से जब आदमी ज्वाइन करता है तो कई सारी चीजें सोचता है। बिल्कुल। तो उन सब मामलों को लेकर भी मेरे यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों से और कई ऐसे जो माननीय लोग हैं जिनके गाइडेंस में मैं आगे चला हूँ, उन लोगों से सलाह मशवरा हुआ, तब उन्होंने मुझे फिर वही ज्वाइन करने का मशवरा दिया जहाँ मैं आज। तो आप अभी फिलहाल कहाँ पे हैं? अभी जो मेरी पोस्टिंग है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज अंकलेश्वर में है, और ये गुजरात में है। और अभी मैं जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के E&P एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्हीं को देख रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त भी आप जो है बुलंदशहर की मेवात में भी नहीं है, इस वक्त आप फिलहाल बाहर गुजरात ही में हैं? जी जी जी, मैं भी ड्यूटी हूँ, जहाँ मेरा पोस्टिंग है। अच्छा। तो मैं अभी यहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती बातें हमें बताई और अपने विचार भी आपने साझा किए, मेवात के हवाले से आप क्या सोचते हैं। और इसी तरीके से जो तमाम मेवात हैं, न सिर्फ राजस्थान हरियाणा की मेवात, यूपी की मेवात, बल्कि महाराष्ट्र की मेवात, उन तमाम चीज़ों पर भी आपने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे लिए इसी तरीके से फ़ख्र का बाइस बनते रहेंगे। और आखिरी संदेश मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आप यहाँ की मेवात या जहाँ भी इस आवाज़ को सुना जा रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूँगा। जी, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन है कि लोकतंत्र में शिक्षा शेरनी का दूध है। लोकतंत्र में शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि आज के मौजूदा हालात में, आगे आने वाले वक्त में भी सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपने जिन सपनों को देख रहे हैं उनको आप पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। और हर मंच के माध्यम से मैं अपना एक मंत्र लोगों के सामने रखता हूं, और आपके मेवात टाइम्स के जरिए भी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेरा एक 5 साल का नाम 50 साल का नारा है। 5 साल अगर आप कक्षा 8, कक्षा 9, 10, 11, 12 अगर आप अपने इन 5 सालों को पूरे मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ इस हाल में निकालते हैं कि आप इसका सब कुछ जानते हैं, अगर आपके ये 5 साल मजबूती के साथ अगर बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आगे आने वाले जो 50 साल हैं वो आपके आराम और सुकून में रहेंगे, और उसमें आप समाज के लिए, देश के लिए
हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत खूबसूरत अगर संदेश। आपको अपने आगे के 50 सालों को मजबूत बनाना है जी, अगर आपको अपने जीवन के आगे के 50 महत्वपूर्ण सालों को अगर अच्छा बनाना है, तो आपको ये 5 साल जिनमें आपका कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 आता है, इनको आपको मजबूत बनाना होगा। बहुत शुक्रिया। आपके इस इंटरव्यू का मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ही खुलासा निकलता है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेवात टाइम्स से जुड़ने के लिए। मैं तो फिर मेवाती में यही कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखियो और हमने भी दुआ में याद रखियो जितने हो सके। जी आप भी अपना ख्याल रखें और जी आप भी अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें भाई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे शाकिर मेवाती, जो जिनकी एक अखबार की कटिंग हम तमाम तक पहुंची, और उसी कटिंग की वजह से हमें ये शौक़ हुआ कि क्यों ना इस अहम शख्सियत को, इस बाकमाल शख्सियत को आपसे रूबरू कराया जाए। इसलिए आज हमने उनसे ये ऑनलाइन इंटरव्यू किया। शाकिर मेवाती का ताल्लुक़ बुलंदशहर की मेवात से है। जिस तरीके से हरियाणा में एक मेवात बस्ती है, राजस्थान में एक मेवात है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक मेवात बस्ती है। मेवात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बस्ती है, जहाँ मेवाती संस्कृति, मेवाती तहज़ीब, मेवाती सकाफ़त को ज़िंदा रखा जाता है। वहाँ से शाकिर मेवाती का ताल्लुक़ था, और उन्होंने जो आपसे बातें शेयर की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बातें हम तमाम के लिए मिशल राह होंगी, हमारे लिए वो एक पैगाम देकर गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम शाकिर मेवाती साहब का जो हमारे साथ जुड़े। मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि आप ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल मेवात टाइम्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल जो पेज है उसको आप लाइक करते हुए ज़रूर फॉलो करेंगे। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।